नमस्कार। पॉलिटिकल पार्टीज नाम सुनते ही दिमाग में सत्ता, संघर्ष, चुनाव यही सब आता है ना। लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए एक सेफ जगह है जो इनमें काम करते हैं? यही सवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसका जो जवाब आया वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। चलिए आज इसी पेचीदा मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, पूरा का पूरा मामला ना बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी कानूनी तौर पर एक कार्यस्थल या वर्कप्लेस है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये राजनीति में काम करने वाले लाखों लोगों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल है। तो ये जो सवाल है, ये कोई हवाई बहस नहीं थी। ये एक असली कानूनी चुनौती थी जिसे एक याचिका के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले दो बहुत जरूरी चीजें हैं जिन्हें समझना होगा। पहला है पॉश एक्ट, यानी वो कानून जो दफ्तरों में, वर्कप्लेसेस पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता है। और दूसरा है आईसीसी, यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। हर दफ्तर में इसे बनाना जरूरी होता है ताकि शिकायतों पर एक्शन लिया जा सके। तो ये जो याचिका थी, योग्य माया जी बनाम भारत संघ, इसकी मांगे बिल्कुल साफ थी। पहली कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉश एक्ट के तहत एक कार्यस्थल माना जाए, और दूसरी कि हर पार्टी के लिए एक आईसीसी बनाना अनिवार्य कर दिया जाए। तो अब सबकी नजरें थीं सुप्रीम कोर्ट पर। देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर क्या कहती है? ये एक ऐसा फैसला हो सकता था जो भारत में राजनीति करने के पूरे माहौल को हमेशा के लिए बदल देता। तो कोर्ट ने क्या तय किया? सिर्फ दो शब्द, याचिका अस्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। पर सवाल यह है कि क्यों? आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज वर्कप्लेस नहीं है? चलिए अब जरा कोर्ट के तर्कों में गहराई से उतरते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे 4 बड़े कारण बताए और इनसे इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पहला और सबसे बड़ा तर्क तो ये था कि पार्टी मेंबर्स और पार्टी के बीच कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वाला, मतलब कर्मचारी और मालिक वाला रिश्ता नहीं होता। ये कोई टिपिकल नौकरी नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कही कि लोग पार्टियों से अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, वॉलंटियर करते हैं, उन्हें इसके लिए कोई सैलरी तो मिलती नहीं। तीसरा, कोर्ट ने अपनी सीमाओं की बात की। उन्होंने कहा कि भाई किसी कानून का दायरा बढ़ाना या बदलना संसद का काम है, अदालत का नहीं। और चौथा, कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी गलत इस्तेमाल के डर को बताने के लिए ना कोर्ट ने एक बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना पैंडोरास बॉक्स खोलने जैसा हो सकता है। मतलब इससे शायद झूठी और राजनीतिक वजहों से की जाने वाली शिकायतों की एक ऐसी बाढ़ आ सकती है जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बातें, लेकिन इसका असल जिंदगी में, जमीन पर क्या मतलब है? जो लोग राजनीति में दिन रात काम करते हैं, उनके लिए इस फैसले के क्या मायने हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज की तारीख में राजनीतिक दल पॉश एक्ट के दायरे से बाहर हैं। अगर पार्टी की किसी मीटिंग, रैली या किसी भी गतिविधि के दौरान किसी के साथ उत्पीड़न होता है, तो वो पार्टी कानूनी तौर पर आईसीसी बनाने या कोई तय कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। कानून पार्टियों को मजबूर नहीं करता, पर उन्हें रोकता भी नहीं है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे तो वो खुद से अपनी इच्छा से सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक इंटरनल कमेटी या कुछ नियम बना सकती है। ये पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस फैसले ने इस बहस को खत्म करने के बजाय कई नए और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। और यहीं आकर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ है अदालत का सख्त कानूनी नजरिया जो कार्यस्थल को सैलरी और अपॉइंटमेंट लेटर से जोड़कर देखता है, और दूसरी तरफ हैं आलोचक जो कहते हैं कि भाई चुनाव प्रचार करना, मीटिंग्स करना, रैलियां करना, ये भी तो एक तरह का काम ही है, भले ही इसके लिए पैसे ना मिलते हों। तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? जो लोग इस फैसले से सहमत नहीं हैं, उनका सुझाव है कि या तो पॉश एक्ट में ही बदलाव करके राजनीतिक दलों को उसमें शामिल किया जाए, या फिर एक बिल्कुल नया कानून बनाया जाए जो खास तौर पर राजनीति में सक्रिय लोगों को सुरक्षा दे। तो आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर कानून की नज़र में पॉलिटिकल पार्टियां कार्यस्थल नहीं है, तो फिर उनके अंदर काम करने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है।